बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कदीम ज़माने में मिस्र की सरज़मीन पर एक अजीब मगर सदियों से चली आ रही रिवायत कायम थी। उस रिवायत के मुताबिक मिस्र का बादशाह सिर्फ 1 साल के लिए मुकर्रर किया जाता था। पूरा 1 साल वो हुक्मरानी करता, हुक्म देता, फैसले करता, मगर जैसे ही 1 साल मुकम्मल होता उसे तख्त से उतार दिया जाता और एक वीरान खौफनाक जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां दरिंदे उसका इंतजार करते। लोग इस रस्म को मुकद्दस समझते थे। उनके नज़दीक इस पर सवाल उठाना गुनाह था, क्योंकि वो कहते थे कि यही उनके आबाओ अजदाद का तरीका है और जो भी बादशाह बनता है उसे इस अंजाम को दिल से कबूल करना होता है। इसी अकीदे के तहत दरियाए नील के किनारे मिस्र के सरदार और पुजारी हर वक्त मुंतज़िर रहते थे। उनका यकीन था कि नया बादशाह खुद ब खुद दरिया के रास्ते उनके पास आएगा। एक दिन वाकई ऐसा ही हुआ। एक अजनबी शख्स सादा लिबास में एक छोटी सी कश्ती पर सवार दरिया के बहाव के साथ किनारे पर आ लगा। उसके पास न लश्कर था, न ताज, न कोई शानो शौकत। जैसे ही वो कश्ती से उतरा, लोगों ने उसे घेर लिया और एक आवाज़ होकर कहा, आप हमारे बादशाह हैं। ये सुनकर वो शख्स चौंक गया। उसने हैरत से कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो एक आम मुसाफिर हूं। लोगों ने जवाब दिया, यही हमारी रस्म है। जो भी इस किनारे कश्ती से उतरता है वही हमारा बादशाह होता है। हम 1 साल तक उसकी बात मानते हैं। उस शख्स ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, और 1 साल के बाद क्या होता है? लोगों ने बिल्कुल आम अंदाज में कहा, 1 साल के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि गहरी सोच नुमाया थी। चंद लम्हों बाद उसने कहा, सिर्फ 1 साल? तुम वाकई सिर्फ 1 साल ही मेरी बात मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, बस 1 साल। उस शख्स ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा ही है तो बादशाह बनने से पहले मुझे वो जंगल दिखाओ जहां तुम बादशाहों को छोड़ते हो। लोग हैरान तो हुए मगर रिवायत के पाबंद थे। वो उसे शहर से बाहर एक वीरान जंगल में ले गए। ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां और दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें हर तरफ फैली हुई थीं। उसने चारों तरफ गौर से देखा और पुरसकून लहजे में पूछा, क्या मुझे इसी जगह छोड़ा जाएगा? लोगों ने कहा, हाँ, बिल्कुल यही जगह है। वो खामोशी से सर हिलाकर वापस शहर आ गया। अगले दिन वो तख्त पर बैठा, मगर उसका पहला हुक्म किसी जश्न, खजाने या महल की आराइश के बारे में नहीं था। उसने हुक्म दिया कि जंगल के खतरनाक दरख्त काटे जाएं, झाड़ियां साफ की जाएं और जंगली जानवरों को वहां से दूर भगा दिया जाए। लोग हैरान थे कि ये कैसा बादशाह है जो अपनी मौत की जगह को आबाद करवा रहा है, मगर चूंकि 1 साल तक उसका हुक्म मानना लाजिम था, सबने इताअत की। दिन गुजरते गए। उसने जंगल में रास्ते बनवाए, कुएं खुदवाए, फलदार दरख्त लगवाए और खूबसूरत पौधे उगवाए। आहिस्ता आहिस्ता वो वीरान जंगल एक सरसब्ज, महफूज और पुरसुकून जगह बनने लगा। फिर उसने वहां एक छोटा सा घर भी बनवाया, जहां साया, सुकून और राहत थी। लोग दिल ही दिल में कहते थे कि ये बादशाह शायद अकल से खाली है, मगर वो खामोशी से अपने मकसद पर कायम रहा। एक तरफ वो जंगल को आबाद कर रहा था और दूसरी तरफ शहर में अदलो इंसाफ कायम कर रहा था। वो जानता था कि उसका वक्त महदूद है, इसलिए उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। जब 1 साल पूरा हुआ और लोग उसे जंगल में छोड़ने आए, तो उन्होंने वो मंजर देखा जिसने उनके दिल हिला दिए। वो जंगल, जो कभी मौत की अलामत था, अब अमन व अमान और खूबसूरती की मिसाल बन चुका था। दरिंदों की जगह फल थे, खौफ की जगह सुकून था। उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हारे 1 साल में अपने असल ठिकाने को आबाद किया है, क्योंकि असल जिंदगी वो नहीं जो तख्त पर गुजरती है, बल्कि वो है जो इसके बाद आने वाली है। ये सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि ये शख्स सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक दाना इंसान था। कहा जाता है कि इसी दिन के बाद मिस्र में वो जालिमाना रिवायत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अक्लमंद वही है जो आर्जी दुनिया के बजाय आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करे, क्योंकि जो अपनी आखिरत को संवार लेता है उसके लिए जंगल भी जन्नत बन जाता है।